दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइटन जैसा मल्टी बैगर स्टॉक हम कैसे पकड़ सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके। वो अलग बात है, थोड़ा सा मैं फंडामेंटल का तड़का ज़रूर डालूंगा बीच में, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है और जो चीज़ हमें थोड़ी बहुत आती है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिस्ट में नहीं हूँ, ना मुझे आता है, लेकिन बेसिक बेसिक तो दोस्तों देख ही लेते हैं, वो आप भी देख ही लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइटन जैसा मल्टी बैगर स्टॉक कैसे हम पकड़ सकते हैं, 1-2 रुपए पे ट्रेड करने वाला स्टॉक इतना ऊपर कैसे चला गया और क्या उसके अंदर हुआ पिछले कुछ सालों में, और किस तरीके से अगर हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है तो उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, आज की वीडियो में वो बात करेंगे ताकि आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ने में, उसको होल्ड करने में मदद मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडिंग चाणक्य में, और मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की कि कैसे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स मार्केट के अंदर पकड़ेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। तो सबसे पहले हम पीछे चलते हैं। फिलहाल देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3700 के आसपास, ठीक है, 3700 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। हम बात करते हैं 2000 के आसपास कितने का स्टॉक ट्रेड करता था, ठीक है ना। चार्ट को थोड़ा सा विजिबल बनाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी से पता लगे कि हुआ क्या। और इमोशन डिसिप्लिन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार हम मार्केट के अंदर कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखना बड़ा जरूरी है। तो ये दोस्तों है, सन 2000 में टाइटन के स्टॉक ने एक हाई लगाया था, और ये जो हाई था अप्रोक्स था 8 रुपीज के आसपास। आप देखिए ये इसने हाई लगाया था 8 रुपीज, 8 रुपए का, ठीक है। टाइटन ने 8 रुपए का हाई लगाया था सन 2000 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे वहां से ये नीचे गिर गया, नीचे गया, ये बॉटम इसने बनाया 2 रुपए के आसपास, 2 रुपीज के आसपास इसने बॉटम बनाया, यानी 8 रुपए का स्टॉक 2 रुपए तक नीचे गिर गया, 75% डाउन हो गया। अगर हमारी इंडस्ट्री में अभी जब हम काम कर रहे हैं मार्केट में, अगर कोई स्टॉक 50-60%, 75% नीचे चले जाता है ना, तो उसको हम खराब कैटेगरी में गिनते हैं कि ये स्टॉक तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। ऐसा ही है भाई, कोई स्टॉक ऊपर से अगर 75% तक नीचे गिर गया तो क्या हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और क्या हमारे दिमाग में थिंकिंग रहेगी ये इन फ्यूचर कभी मल्टी बैगर बनेगा, नहीं पता हमें। तो आपको ये जो जर्नी दिखा रहा हूं ना चार्ट की, ये जर्नी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो स्टॉक है हो सकता है वो इन फ्यूचर मल्टी बैगर हो, लेकिन टाइटन जैसा स्टॉक कैसे कैसी कंडीशंस के अंदर उभरा है उसको समझना जरूरी है। उसको कितना टाइम उसने लगाया है चीजों को समझने में, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां देखेंगे सन 2000 में इसने 8 रुपए पे था, और 2 साल बाद ये गिर के लगभग 2 रुपए पे आ गया। फिर ये 2-3-4 रुपए, 2-3-4 रुपए पे कंसोलिडेट करता रहा, और फाइनली ये स्टॉक 2005 के बाद, ये देखिए 2005 के बाद इसने 8 रुपए का जो इसका लेवल था उसको ब्रेक करा। यहां देखिए ये 8 रुपए का लेवल इसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसको 5 साल लगे अपने 8 रुपए के लेवल पर वापस आने पे, और फाइनली उसको ब्रेक कर दिया। अब मैं आपसे कहूं कि एक स्टॉक 1-2 साल पहले 2 रुपए का था, ठीक है, और आज वो 8 रुपए का है, तो क्या आप उसको लोगे? आप कहोगे भाई हम क्यों लेंगे, ऑलरेडी 4 गुना बढ़ चुका है 2 रुपए का स्टॉक, और कितना बढ़ जाएगा। यही हमारे दिमाग में रहता है कि 2 रुपए का स्टॉक जब 8 रुपए हो गया, 4 गुना ऑलरेडी हो गया, कितना बढ़ जाएगा, ऐसा क्या है स्टॉक में। हमेशा हमारी थिंकिंग ये रहती है। हम यहाँ 2 रुपए और 8 रुपए की बात कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, अभी स्टॉक कितने का चल रहा है, 3700 का। तो 2 रुपए का स्टॉक 3700 तक भी जा सकता है। सोच के देखिए आप कि क्या यह हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है। जी हाँ पॉसिबल है, ऑलरेडी हुआ है। अब यही दोस्तों मैं समझाना चाहता था, जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे होंगे कि यहां पर ये बहुत महंगा हो गया, तो यहां पर ये बहुत सस्ता था जब इसने 8 रुपए को क्रॉस करा, और क्रॉस करने के बाद आप देखिए इसने क्या करा, किस रफ्तार से देखिए भागा। ये 8 रुपए की चीज बिना रुके सीधा होगी 40 रुपए की, यानी 5 गुना पैसा बना के दिया। वहां पर जाकर के ये थोड़ा रुका, थोड़ा इसने कंसोलिडेट करा, फिर देन इसको 1 साल लगा, 1 साल बाद वापस ब्रेक करा इसने, और 1 साल बाद वापस ब्रेक करके ये 40 रुपए से सीधा इसने हाई लगाया है 90 रुपीज।
तो अगर 8 रुपए का उस समय अगर आपको महंगा लग रहा था तो हो सकता है कि अब 90 रुपए का आपको बहुत महंगा लग रहा हो। आप सोचोगे कि ये ऑलरेडी कितने का हो गया, ऑलरेडी 10 गुना हो गया, 10-11 गुना हो गया। अब आपके दिमाग में एक टेंशन आएगी, अब क्या करें स्टॉक के साथ। लेकिन ये दोस्तों अभी भी महंगा नहीं हुआ। आप देखिए ये 90 रुपए का हाई बनाने के बाद वापस नीचे आया, थोड़ा इसने समय बिताया, 2 साल इसको लगे और फिर वापस 2010 में इसने 90 रुपए का लेवल ब्रेक करा। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब एक कंसोलिडेट हो रहा है, एक हाई मारने के बाद नीचे आ रहा है, तो कई बार तो इसको 2 साल लग रहे हैं वापस हाई लगाने में, कई बार इसको 1 साल लग रहे हैं और कई बार इसको 5 साल लग रहे हैं। और आपने बहुत बार बड़े इन्वेस्टर से ये कहते हुए सुना होगा किसी भी स्टॉक को मिनिमम 10 साल के लिए रखिए, क्योंकि उनको पता है कि खराब कंडीशन से उभरने में स्टॉक को अमूमन 4-5 साल तक लग जाते हैं और उसके बाद वो एक हाई लगा देता है, आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। इसलिए वो बार बार कहते हैं मिनिमम कम से कम 10 साल। और उसके बाद वॉरेन बफेट साहब ने भी यही कहा है कम से कम 10 साल रखो, ज्यादा से ज्यादा आजीवन रख सकते हो अगर आपको कंपनी में भरोसा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे 2010 में जो इसने ये हाई ब्रेक करा 90 रुपए का, जहां पर मैं श्योर हूं बहुत सारे लोग डरेंगे 90 रुपए पे यहां खरीदने में, क्योंकि उनको लगेगा क्योंकि ये स्टॉक महंगा हो गया। लेकिन ये 90 रुपए का स्टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाता जाता 200 रुपीज के आसपास का हाई लगाया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, फिर उसके बाद ये सीधा ऊपर गया 300 रुपीज के आसपास ये स्टॉक गया। राइट, अब 90 रुपए से ये पहुंच गया 300 रुपए पे। अब 300 रुपए में भी बहुत सारे लोगों को लगेगा ये बड़ा महंगा है। ये फिर इसने 1-2 साल लगाया, यहाँ देखिए फिर इसने ये नीचे गिरा, फिर 2015 की शुरुआत से थोड़ा सा पहले इसने हाई ब्रेक करा और 300 रुपए से स्टॉक लगभग 450 रुपए के आसपास चला गया, फिर थोड़ा रुक गया ये 1-2 साल के लिए, फिर इसने 450 का लेवल ब्रेक करा और 450 का लेवल ब्रेक करते ही ये पहुंच गया 1000 रुपए का। जर्नी हमने 2 रुपए से शुरू करी थी, 8 रुपए का फर्स्ट ब्रेकआउट हमने देखा था 2000 के बाद, और उसके बाद आप देखिए 1000 रुपए का ये टाइटन का स्टॉक पहुंच चुका है। अब इसके बाद देखिए इसने फिर 6 महीने बाद फिर हाई ब्रेक करा और 1000 रुपए से लगभग 1400 का इसने हाई लगाया, लेकिन 1400 से वापस 600 रुपए पे गिर गया, 800 रुपए के आसपास गिर गया और फिर उसको ऊपर जाने में 1 साल लगे और 1 साल के बाद फिर इसने हाई ब्रेक करा। अब देखिए कहां जाता है, अब इसने हाई लगाया है लगभग 2800, फिर ये बढ़ गया स्टॉक और उसके बाद देखिए इसने 1-2 साल फिर ये कंसोलिडेट होकर के फिर 2800 से सीधा ये पहुंच गया 3700 पर। तो ये थी हमारी टाइटन की जर्नी। अब आप कहेंगे जी आपने शुरुआत में बोला था कि मल्टी बैगर स्टॉक हम कैसे पकड़े। मल्टी बैगर स्टॉक टेक्निकली पकड़ने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है ब्रेकआउट्स। यहाँ पर हमने जितनी भी बार बात करी, 8 रुपए पे एक ब्रेकआउट आया, 90 रुपए पे एक ब्रेकआउट आया, 300 रुपए पे ब्रेकआउट आया, 450 रुपए पे ब्रेकआउट आया, 1400 रुपए पे ब्रेकआउट आया, 2800 रुपए पे ब्रेकआउट आया, ये जितने 2-3 साल कंसोलिडेट करके जब स्टॉक अपना एक ब्रेकआउट देता है तब आपको लगता है कि वो स्टॉक महंगा हो गया, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही खरीदता है। उसको पता है भाई नीचे की जो मंदी थी वो कंप्लीट हो गई, ब्रेकआउट आ रहा है, अब यहां से ये तेजी दिखा सकता है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करके मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ने का। अब आप कहेंगे जी हर बार थोड़ी ना ऐसा होता है, हमने तो एक स्टॉक लिया था और ब्रेकआउट पे लिया था, वापस नीचे आ गया, अब तो कोई उसको खरीद नहीं रहा, नुकसान बहुत हो गया। होगा दोस्तों, हर स्टॉक मल्टी बैगर नहीं होता है, हर स्टॉक टाइटन नहीं होता है। बड़ा इन्वेस्टर करता क्या है, जरा इसको समझने की जरूरत है, समझोगे तो चीजें आपको क्लैरिटी से आएगी। अब देखिए क्या है, आप देखिए कि मान लेते हैं मैंने 10 स्टॉक खरीदे, ठीक है, 10 स्टॉक्स मैंने बाय करे, तो मैं बाय कर रहा हूं 10 स्टॉक्स, ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट में लेके चल रहा हूं। मुझे अपने लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा 2 रुपए का स्टॉक एक दिन 3700 को हो जाएगा, लेकिन मैं 5 गुना 10 गुना की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। भाई 5-10 गुना तो हो जाए, भाई 2 रुपए वाली चीज एटलीस्ट 20 रुपए की तो हो जाए, या 100 रुपए वाली चीज 500-1000 रुपए की हो जाए। मैं अगर इतनी एक्सपेक्टेशन रखूं मार्केट से, मैं ये नहीं चाह रहा कि टाइटन मिल जाए मुझे, या आइशर मोटर मिल जाए, या मारुति सुजुकी मिल जाए, लेकिन अगर मैं यही रखूं कि मैं बाय करता हूं 10 स्टॉक्स और मैं कहता हूं कि इन 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक के मैंने ब्रेकआउट जो देखे वो फेल हो गए, यानी वो वापस आए नहीं ऊपर, उनको 5 साल भी बीत गए, 7 साल भी बीत गए, 10 साल भी बीत गए, होल्डिंग पे नहीं आए, लेकिन मुझे 2 स्टॉक ऐसे मिल गए जो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देते हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो 2 स्टॉक मेरे लिए बहुत ज्यादा इनफ है, वही 2 स्टॉक मेरे लिए इनफ है मेरी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आप ये मान के चलिए कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक होते और 20 में से 19 स्टॉक मान लेते जीरो हो जाते,
मान लेते जो टाइटन था, जो 8 रुपये का उसने ब्रेकआउट दिया था, जिस टाइम पर 8 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिया था, मान लेते कि ये 8 रुपये के ही हिसाब से मैंने 20 स्टॉक खरीदे थे, ठीक है, चाहे 1000 रुपये के खरीदे हो चाहे 10,000 के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि 19 स्टॉक 8 रुपये के हिसाब से खरीदे, 19 स्टॉक नहीं चले, सिर्फ एक टाइटन ही चला, और वो टाइटन इतना चल गया कि वो 19 स्टॉक की कोई रेलेवेंस ही नहीं रही, मेरे लिए तो एक टाइटन ही इनफ था। तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जब वो स्टॉक को बाय करता है, उसको भी नहीं पता होता, देखिए चीज़ें क्लैरिटी होती है थोड़ी, उनको नॉलेज होती है, जब वो बड़े बनेंगे तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन कहीं से तो उन्होंने शुरुआत करी थी, जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन टाइटन बनेगा, कौन मारुति बनेगा, कौन आइशर मोटर बनेगा, कौन इन्फोसिस बनेगा, कौन टीसीएस बनेगा, उनको भी लिटरली नहीं पता कि क्या होगा। वो भी क्या करते हैं, जब स्टॉक को होल्ड करते हैं, अगर ब्रेकआउट आता है तो वो उसकी और क्वांटिटी ऐड करते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उनके पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक जरूर आ जाता है टाइटन जैसा, या ऐसा स्टॉक जो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ाओ। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, ब्रेकआउट्स देखते जाओ और उसके बाद आप इसको ऐड करते जाओ। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था थोड़ा सा फंडामेंटल का इसके अंदर तड़का डालेंगे। मैं फंडामेंटल बहुत अच्छे से नहीं जानता, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा फंडामेंटल का, और टाइटन पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक वेबसाइट पर आ गया, screener.in पर। यहाँ पर मैं एक बार टाइटन का लगा लेते हैं, रिजल्ट्स लगा लेते हैं कि टाइटन का क्या रिजल्ट रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस रहे। तो यहाँ पर डिटेलिंग तो बहुत सारी है, हम सारी डिटेलिंग पे ना जा करके मुझे ईयरली बेसिस पे रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स देखने हैं कि क्या रहा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ देखिए 2012 से 2023 तक, यानी पिछले 10 साल का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो अब मैं टाइटन के चार्ट पे एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि जब इसने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, वो कौन सा ईयर था, 2012 के बाद। तो यहां देखिए, यहां देखिए 2015 और 2017 में मार्केट में कोई रिटर्न नहीं था टाइटन का, देन उसने ब्रेकआउट दिया था। तो मैं देखना चाहता हूं कि उस समय उसका फंडामेंटल क्या कह रहा था, क्या फंडामेंटली कोई लॉजिक था। तो यहां पर देखिए 2015 में क्या कर रहा था ये। तो यहां देखिए 2015 ये है हमारे पास, यहां पर देखिए 2015 रिवेन्यू था इसका लगभग 12,000 करोड़, और प्रॉफिट यहां देखिए नेट प्रॉफिट यहां पर दिखाई दे रहा है 816 करोड़, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। ये देखिए ये इसका रिवेन्यू है, यहां सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहां देखिए 2016 में क्या हुआ, ये हो गया डाउन, ये 12,000 करोड़ से 11,300 के आसपास रह गया। इसी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया और वो कंसोलिडेट फेस में चला गया। यहां देखिए प्रॉफिट्स उसके डाउन हो गए। फिर यहां पर देखिए 2017 में क्या हुआ, रिवेन्यूज बढ़ गए। यहां देखिए रिवेन्यूज बढ़ गए, जब रिवेन्यूज बढ़ गए, जब 13,000 करोड़ रिवेन्यू आ गया, तो यहां पर इन्वेस्टरों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। यही रीजन था कि 2017 में आप देखेंगे उसने एक ब्रेकआउट दिया, 2 साल के बाद एक ब्रेकआउट दिया, प्रॉफिट्स उसके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, प्रॉफिट स्टेबल्ड हो गए। लेकिन 2018 में देखिए रिवेन्यू आ गया 16,000 करोड़, और वापिस जो स्टॉक है वो 1100 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आ गया। अब यहां पर आपने देखा एक टाइटन जैसी अच्छी कंपनी को भी 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं बीच में कंसोलिडेट फेज से उभरने में। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर तो पेशेंस चाहिए, जिसके पास पेशेंस नहीं वो मार्केट में पैसे नहीं कमा सकता। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इतने इसको टाइम लग गया, और उसके बाद आपने ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट आया, तो आप ये दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, आपने देखा कि 2017 के बाद टाइटन में ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा उसका फंडामेंटल देख लीजिए, क्या फंडामेंटल ठीक जा रहा है, क्या रिवेन्यूज बढ़े हैं, क्या प्रॉफिट्स बढ़े हैं, हुआ क्या है, क्यों बढ़ा है स्टॉक का प्राइस। अगर उसका कोई लॉजिक दिखता है तो आप ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपनी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कुछ समय के लिए। और अदरवाइज कोई आपको रीजन ही नहीं मिल रहा बढ़ने का, तो ऐसे स्टॉक के अंदर कई बार मैनिपुलेशंस भी हो जाती है। कई सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स है जिनमें मैनिपुलेशंस हो जाती है। तो टाइटन जैसे स्टॉक को भी 2-3 साल लग रहे हैं उभरने में, तो जो टाइटन जैसा नहीं है उसको ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो यही दोस्तों लॉजिक है। आप यहाँ पर जितने भी कंसोलिडेट फेस आए हैं टाइटन के अंदर, आप उसमें देखेंगे तो फंडामेंटली कुछ ना कुछ हुआ था जिस वजह से वो
थोड़ा सा इस तरीके से उसने रिएक्ट करा। तो लॉजिक यही है दोस्तों मल्टीबैगर पकड़ने का। आप स्टॉक खरीदोगे, बहुत सारे हो सकता है आप स्टॉक खरीदो, लेकिन उनमें से कुछ इक्का दुक्का स्टॉक ही ऐसे होंगे जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। और वो जो मल्टीबैगर स्टॉक है आप उसको तब तक होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप उससे पहले ही उसको निकाल दोगे जब आप उसको 10 साल बाद, 15-20 साल बाद देखोगे तो वो मल्टीबैगर बन चुके होंगे। और जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनमें सिर्फ एक ही खास बात है, वो होल्ड करके रखते हैं। जो स्टॉक ब्रेकआउट देता जाता है उनको कभी नहीं लगता वो महंगा हो रहा है। ब्रेकआउट देना उनके लिए एक ट्रिगर है, यानी उसको होल्ड करने की एक मोटिवेशन उनके लिए होती है। तो यही था दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक टाइटन जैसा पकड़ने का सिर्फ एक सिंपली तरीका, टेक्निकली यही है, ब्रेकआउट्स पे फोकस करते रहे तभी आपको ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं, क्योंकि बिना स्टॉक का प्राइस बढ़े मल्टीबैगर वो हो ही नहीं सकता, और जब वो बढ़ेगा तब हमारी रडार में आ जाएगा। बस सिंपल सा दोस्तों लॉजिक यही है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।